हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई सारी मूवीज, कुछ छोटी मोटी सी सीरीज और बड़ी सी फ्रेंचाइज के फिर से रिवाइव होने के बारे में, जिन मुद्दों पर सीधे आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। खैर, तो शुरुआत करें सबसे पहली अपडेट से। तो ये अपडेट है अवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड, जिस पर गुड मॉर्निंग अमेरिका के दौरान जो इंटरव्यू सेक्शन चल रहा था, वहाँ पर ह्यूग जैकमैन से उनकी अपकमिंग फिल्म द डेथ ऑफ रॉबिन से कम और इसी बात पर जोर दिया गया कि वो डूम्सडे फिल्म में है भी या नहीं। जिसके जवाब में तो उन्होंने डेफिनेटली पहले केविन फेगी की स्नाइपर को ही याद किया और क्लियरली ये कह दिया कि वो अगला सवाल पूछ सकते हैं। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने इस कैरेक्टर को लेकर के थोड़ी बहुत हामी भी भरी है, जिस पर बाय द वे मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर बना रखी है, जिसमें अब ह्यूग जैकमैन की बात चल ही रही है तो डेथ ऑफ रॉबिन हुड पर भी आ जाते हैं। तो इस फिल्म की इंडिया की ऑफिशियल रिलीज की भी बात कर लेते हैं, जो कि अब ऑफिशियली हम इंडियंस के लिए 3 जून की रिलीज पर सेट है। जिसके बाद बात करें मैन ऑफ टुमारो फिल्म की, तो इस फिल्म के ऑफिशियल लेक्स लूथर के आर्मर को लोगों के सामने रख दिया गया, ये बताते हुए कि इस फिल्म की फिल्मिंग पर अब यही सूट से पूरी तरीके से इंटरनेट भर जाएगा और कहीं ना कहीं डेविड कॉरन्सबर्ग के सुपरमैन के सूट से भी, जो कि देखने में आपको भी थोड़ा अपग्रेड वर्जन का लग ही रहा होगा। लेकिन बाय द वे इस फिल्म की सेट की बहुत सारी इमेजेस लीक हुई है, या फिर लिटरली कहूँ बेहिसाब, जो कि अनफॉर्चुनेट ही कहूंगा कि मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि पहले की ऑलरेडी वीडियोस पर वार्नर ब्रदर्स ने सीधे स्ट्राइक ही मारी है। इसलिए मुझे सेट इमेजेस को दिखा करके किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना। जिसके बाद बात करें जैक स्नाइडर की, तो फाइनली उनके करियर को एक बड़ा बूस्ट री इमेजिनेशन के नाम पर मिला है, जो कि एस्केप फ्रॉम न्यूयॉर्क का होगा। जी हाँ, एक काफी कल्ट क्लासिक सी डिस्टोपियन फिल्म जिसे जॉन कारपेंटर ने बनाया था। लेकिन अब एक अच्छे टीम वर्क के साथ वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे और जैक स्नाइडर इसे डायरेक्ट के साथ साथ राइटिंग स्टेज में भी हेल्प करेंगे, जो सुनकर मुझे थोड़ा सा कहते ना कि धक धक हो रहा है कि जैक स्नाइडर बिना स्लो मोशन के इस फिल्म को प्रॉपर तरीके से री इमेजिनेशन के नाम पर पुल अप कर भी पाते हैं या नहीं। जिसके बाद इस वीक की रिलीज की सबसे बड़ी सैड न्यूज की बात करें एज अ फैन, तो वो स्कैरी मूवी 6 है, जिसे पहले तो बताया जा रहा था कि ये 12 तारीख की रिलीज की शेड्यूल पर सेट है, जो कि अब ऑफिशियली सारे ही प्लेटफॉर्म से हटा दी गई है। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि ये फिल्म अब सीधे थिएटर रिलीज नहीं बल्कि इस साल के अंत से पहले ओटीटी के दर्शन करवाएगी, जिसे बाय द वे पैरामाउंट इंडिया वालों ने किसी भी तरीके का प्रमोशन पे रखा भी नहीं। और वहीं से चांसेस इस फिल्म के इंडिया में रिलीज के ना के बराबर लग रहे थे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म की फैन फॉलोइंग फैंस के बीच अच्छी खासी ही है, जो कि अगर रिलीज भी हो जाता तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को उतना रिस्पॉन्स तो मिल जाता कि ये फिल्म इंडियन मार्केट में भी अपना होल्ड ठीक ठाक सा रखती। और फिर इसी तरीके की रिलीज बहुत ही ज्यादा लेट ही सही सिनेमा लवर्स के लिए वॉइस ऑफ हिंद रजाब का निकल कर आया है, जो कि अब ऑफिशियली 19 जून को सेंसर बोर्ड के ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज की जाएगी। जिससे हटकर अब बैकरूम 2 की बात की जाए, जी हाँ, इस फिल्म के सीक्वल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसकी फिल्म को देख करके भी ये बात पता चल जाती है कि ये फिल्म अपनी कहानी को एक ही पार्ट में नहीं बल्कि एक पूरी तरीके से यूनिवर्स बनाकर ही छोड़ेगी, जिसकी कहानी लिखने की जिम्मेदारी इस बार भी कोलैबोरेशन के साथ की जाएगी। यानी कि इस फिल्म के पहले पार्ट की तरह, जहाँ पर राइटिंग की पूरी जिम्मेदारी विल सॉडिक ने संभाल रखी थी, क्योंकि उन्हें एक आइडिया केन पर्सन की तरफ से पहले ही दे दिया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि सीक्वल के लिए विल सॉडिक रिटर्न नहीं आएंगे, इसलिए आने वाले सीक्वल को लेकर सीधे सीधे कोलैबोरेशन की बात की जा रही है। और अब सीक्वल की बात हो ही रही है तो ऐसे ही एक और काफी ढांसू से सीक्वल वॉर मशीन 2 की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसका पहला पार्ट मुझे नेटफ्लिक्स पर देख करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा था और मैं चाहता हूँ कि उस पार्ट का हम प्रॉपर पे ऑफ आगे आने वाले पार्ट में देखें, जो कि अब हमें इसके सीक्वल के तौर पर देखने मिलेगा। और फिर बात करें ऑडिसी की, तो ये फिल्म ए रेटेड है, यानी हमारे इंडिया में भी इस फिल्म पर अगर किसी भी तरीके की काट छाट नहीं होती है तो शायद से अडल्ट का सर्टिफिकेट ही लगेगा। जिसकी बाय द वे बुकिंग खोलकर फिलहाल तो हमारी जान जलाई जा रही है, इसी कंफर्मेशन के साथ कि ये ऑलमोस्ट 3 घंटे की फिल्म IMAX फॉर्मेट में हमें 1000 से कम के नीचे देखने नहीं मिलेगी। जिसके बाद बात करें लैंटन की सीरीज की, तो इस सीरीज की ऑफिशियल रिलीज अब 16 अगस्त की कंफर्म कर दी गई है, जो कि ऑफिशियली हिंदी में भी डब की जाएगी, ऐसा अभी के लिए बताया जा रहा है। जिससे फिलहाल तो फैंस उतने ज्यादा खुश नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें इस सीरीज को एक मौका देना चाहिए। ऑब्वियसली इसके नए टेक की वजह से, जो टेक बहुत लोगों को इसी वजह से पसंद नहीं आ रहा कि ये कलर टोन के मामले में ग्रीन लैंटर्न लग नहीं रही। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये एक इन्वेस्टिगेशन स्टोरी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग रहेगी, जिसकी अच्छी से अच्छी बातें मैंने सुन रखी है। और फिर इससे हटकर फिर से ऑडिसी की
IMAX फ्रेम की बात करें तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस फिल्म के अलग अलग फॉर्मेट किस तरीके के दिखेंगे उसके सारे ही अपडेट डाले गए, जिसे मैंने भी अपने इंस्टा के हैंडल पर डाला है, जो डेफिनेटली ऑडियंस को ये बताते हैं कि वो अपनी फिल्म का एक्सपीरियंस कौन सी स्क्रीन में अच्छी तरीके से ले सकते हैं। जिसमें अनफॉर्चुनेट हम इंडियंस का तो आप सभी को पता ही होगा कि IMAX की स्क्रीन पर काटा जाता है, ऑब्वियसली ओरिजिनल 17mm ना दिखाकर, जिसकी छोटी सी उम्मीद अब हमें सीधे हैदराबाद में AMB सिनेमास की तरफ से देखने मिलेगी, वो भी वाराणसी फिल्म के रिलीज के टाइम पर। लेकिन आप फॉर्मेट 17mm का नहीं बल्कि लेजर IMAX का होगा, यानी कहने के मुताबिक हमें स्क्रीन अब भी 17mm की नहीं मिलने वाली, जो कि अब क्लियरली लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बाहर की ऑडियंस के लिए ही प्रॉपर एक्सपीरियंस के लिए बनाई जा रही है। मैं वाराणसी फिल्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओडिसी की राह पर चलते हुए वाराणसी फिल्म की साइट को भी कुछ उसी तरीके का अपग्रेड किया गया है, तो ही रामायण की वेबसाइट भी अपनी ऑडियंस को इस तरीके का एक्सपीरियंस दे रही है। जिसके बाद बात करें पायरेट्स के यूनिवर्स, एक अलग ही यूनिवर्स की, जिसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी रेडली स्कॉट की है, तो कहानी लिखने का काम जैक थ्रोन कर रहे हैं, यानी एडोलसेंस के राइटर। जिस फिल्म की लीड में हम ह्यूग जैकमैन को एज लॉन्ग जॉन सिल्वर के कैरेक्टर के रोल में देखेंगे, जिस आइकॉनिक कैरेक्टर के रोल को हमने ब्लैक सेल्स जैसी काफी अमेजिंग सी सीरीज में भी देखा है। और मैं चाहता हूँ कि इस कैरेक्टर को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर वो जो कहते हैं ना कि इसकी नॉवल ट्रेजर आइलैंड को प्रॉपर तरीके का ट्रिब्यूट दिया जाए, जो कि मुझे लगता है कि अब इस तरीके के अप्रोच से इसे डेफिनेटली मिलेगा। जिसके बाद आ जाए डेविड आयर की डायरेक्ट की गई फिल्म हार्ट ऑफ द बीस्ट पर, तो इस फिल्म के फर्स्ट लुक को ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं कहानी के थोड़े से प्लॉट को भी, जिस बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन फिर इसका ऑफिशियल ट्रेलर और पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया, जो कि आप देख करके कमेंट में लिख कर बताइएगा जरूर कि आपको पसंद भी आया है या नहीं। जो कि हाँ, एक सर्वाइवल फिल्म है, जो कॉम्बो हमें काफी टाइम बाद देखने के लिए मिल रहा है, जिनके इस तरीके के कोलैब को हमने काफी अमेजिंग सी फिल्म फ्यूरी में ऑलरेडी देख रखा है। और फिर इससे हटकर हेल ड्राइवर्स की सैड न्यूज की बात की जाए, जिस फिल्म की लीड में हम जेसन मोमोआ को देखने वाले थे, तो अनफॉर्चुनेट उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया है। यानी इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए अब भी जस्टिन ली साथ ही है, लेकिन जेसन मोमोआ बिल्कुल भी नहीं। जो फिल्म बाय द वे 10 नवंबर साल 2027 की रिलीज पर सेट है। लेकिन अब देखते हैं कि जेसन मोमोआ के अलावा इस फिल्म में लीड के रोल में किस और एक्टर को लिया जाता है, जिस फिल्म की कहानी लिखने की जिम्मेदारी गैरी ड्यूबरमैन की है। बाकी अब जेसन मोमोआ की बात हो ही रही है, तो उन्हीं की अपकमिंग फिल्म माइनक्राफ्ट मूवी स्क्वायर की भी बात कर लेते हैं, जिस फिल्म में क्रिस्टन डंस्ट एलेक्सी के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली है, और उनका ऑफिशियल लुक जो काफी सिंपल सा है फैंस के लिए रिलीज कर दिया गया है, ऑब्वियसली यही बताते हुए कि ये फिल्म अब इस यूनिवर्स को अच्छा खासा निचोड़ेगी। जो फिल्म बाय द वे 23 जुलाई साल 2027 में रिलीज की जाएगी। बाकी लेट्स होप कि पहले पार्ट से अच्छा खासा फीडबैक लेकर इस बार तो कहानी पर अच्छा खासा ध्यान दिया जाए। जिसके बाद बात करें बैटमैन केप रिशूट के सीजन 2 की, तो इसके ऑफिशियल कई सारे लुक को फैंस के लिए रिवील किया गया है इस सीरीज की ऑफिशियल 31 जुलाई की रिलीज डेट के साथ, जिसका पहला सीजन मुझे ठीक ठाक सा लगा था। बाकी लेट्स होप कि सीजन 2 इस कहानी के आर्क को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाए, न कि अपने एजेंडास को। और फिर बात की जाए 21st जंप स्ट्रीट की, तो फाइनली इस फिल्म के सीक्वल को ऑफिशियली इसकी स्क्रिप्ट के साथ लोगों के सामने रख करके अनाउंस कर दिया गया है, जिसे लेकर 3 लीड नाम चेनिंग टैटम, जोना हिल और आइस क्यूब का भी निकल कर आया है, जो डेफिनेटली अपने कैरेक्टर के रोल में कहा जा रहा है कि रिटर्न करेंगे। और फिर इसके बाद आ जाए सीधे बैटमैन पार्ट 2 फिल्म पर, दी बैटमैन पार्ट 2 फिल्म पर। तो इस फिल्म में हमें पता है कि कॉलिन फेरल का पेंगुइन का काफी शानदार सा अपीयरेंस भी होगा, जिस पर अब कॉलिन फेरल ने खुद स्क्रीन रेंट वालों को ये बताया है कि उनका अपीयरेंस फिल्म में 2 सीन का ही है, जिससे ऑब्वियसली ये बात क्लियर हो जाती है कि वो इस फिल्म में मेन विलेन नहीं बल्कि कुछ और ही पर्पस के लिए इंक्लूड किए जा रहे हैं। जिस कैरेक्टर के आर्क को तो फिल्म से लेकर के सीरीज में कितनी शानदार तरीके से हमारे सामने रखा गया था, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस कैरेक्टर को बैटमैन के इस यूनिवर्स में वो कहते हैं ना कि बस टॉप पर ही रखा जाए। और फिर आखिर में बात करें ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स की आ रही फिल्म की, जो कि एक्चुअल में अनाउंस तो की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मर का यूनिवर्स भी फिलहाल तो सर्वाइव ही कर रहा है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छे नंबर फिलहाल तो जनरेट नहीं कर पा रहा। लेकिन दूसरी तरफ एनिमेशन ट्रांसफॉर्मर 1, जो मेरे हिसाब से बनाई गई बहुत ही तगड़ी सी फिल्म थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, जिसके आगे का फ्यूचर का उजाला फिलहाल तो हम देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस फिल्म के वर्जन में एक राइटर की भी तलाश चल रही थी, जो कि अब वेलकम टू डेरी के राइटर जेसन फुचेंस पे जाकर खत्म हुई है, जो कि क्लियरली इस बात का भी हिंट दे देता है कि स्टूडियो बहुत ही ज्यादा फीडबैक के बाद अपनी इस फ्रेंचाइजी से लोगों के सामने अपना प्रॉपर तरीके का कमबैक करेगा, क्योंकि इस यूनिवर्स को जी.आई. जोस के साथ मर्ज कर स्टूडियो कुछ न कुछ मैं कह सकता हूँ कि कुक ही कर रहा है। जिन सभी अपडेट को लेकर के अब आपकी क्या राय बनती है, वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब फिलहाल तो वक्त बनेगा इस वीडियो को यही पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।
You're still here. It's over. Go home.